हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए गंगा नदी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, जो रोचक जानकारी आपको नहीं पता होगी। सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी का इतिहास। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है और गंगा नदी किनारे में कौन कौन से दार्शनिक स्थल हैं। तो इसमें हम ये सब देखने के बाद गंगा नदी कुछ पौराणिक कथाओं के महत्व के आधार पे, धार्मिक आधार पे देखेंगे। तो जैसा कि महर्षि भागीरथी ने गंगा नदी को पृथ्वी लोक पे लाया था, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हमारे हिंदू धर्म में हैं। और गंगा नदी का जल देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से काफ़ी पूजनीय नदी गंगा है, जिसमें हिंदू धर्म के महत्व के अनुसार इसमें नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन साइंटिफिक लक्षण इसका यह है कि गंगा नदी को जब हम इसमें नहाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो धुल जाते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाने के कारण गंगा नदी का जल कभी दूषित नहीं होता है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे हमेशा ये जल ताज़ा बना रहता है और जिससे इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा नदी भारत में कई राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हर साल गंगा नदी के किनारे पर मेले लगते हैं और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार कुंभ का मेला भी गंगा नदी के किनारे पर ही प्रयागराज में लगता है, जिसका बहुत महत्व है। गंगा नदी के कई नाम हैं: भागीरथी, मंदाकिनी, देवनंदिनी और पद्मा। ये गंगा नदी के नाम हैं। इसके अलावा गंगा नदी के और भी नाम हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा जो है वो जब देवप्रयाग में कई नदियाँ आके मिलती हैं तो वहाँ से गंगा नदी के नाम से भारत में यह नदी बहती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकली है। जब भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और संतोपत हिमानी से जो है अलकनंदा, ये सब आती हैं नदियाँ। फिर केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, फिर ये रुद्रप्रयाग में मिलते हैं और ये सभी नदियाँ आपस में आके जब देवप्रयाग में भागीरथी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा ये सब मिलते हैं तो यहाँ से देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी का कहीं पे आप पाएंगे गंगोत्री से हुआ था, बहुत जगह दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ, जिसमें इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो लगभग 1700 किलोमीटर लंबी है। यमुना ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। कितने राज्यों से गुजरते हैं? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं। और यह कितने देशों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी कुल 3 देशों से गुजरती है। भारत, बांग्लादेश, 2 देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी के किनारे दार्शनिक स्थल कुछ हैं: ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार, काशी। ये सब क्या हैं? गंगा नदी कुछ दार्शनिक स्थल हैं। गंगा नदी जो है ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार, प्रयागराज में गंगा नदी बहती हैं। इधर कन्नौज